जय माता दी। मैं विनीता आज फिर कुछ मन की बातों के साथ आपके साथ। बाहर का मंजर बड़ा ही अजीब सा हो रहा है। इस पूरे दशक में, शताब्दी में ऐसा मंजर कभी आंखों के सामने नहीं आया। हर चेहरा एक दहशत से भरा, हर जिंदगी एक सहमी सी। जी हाँ, मैं महामारी से संक्रमित मेरे देश की, मेरे विश्व की बात कर रही हूँ। कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, कभी नहीं सोचा कि जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब हमें ऐसी भी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन करना तो पड़ रहा है ना, जीना तो हमको अभी भी पड़ रहा है ना, तो क्यों ना इसे एक चुनौती ही स्वीकार करके जिया जाए। जीवन में जब कभी भी कोई चुनौती आपके सामने खड़ी होती है तो आप घबराइए मत, हार मत मानिए, क्योंकि ये चुनौती आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक होती है, बहुत बड़ा सबक होती है। चाहे वो शारीरिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। ये कष्ट में सिर्फ आप, मैं, आपका, मेरा परिवार नहीं है, आज पूरा विश्व है। देखिए, जहाँ तक इलाज संभव है हम करते हैं। हमारा शासन प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, इनकी जितनी तारीफ की जाए, इनको जितना साधुवाद आशीर्वाद हम जनता के द्वारा दिया जाए उतना कम है, क्योंकि ये अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे लिए ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो कुछ हमारा भी तो फर्ज बनता है ना, हमारे भी तो कुछ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होते हैं जिनको हमें पूरा करना चाहिए, जो कि मैं देख रही हूँ कि उनको साफ नकारा जा रहा है। आज 70 से 80% जनता बिना मास्क के बाजारों में घूम रही है। तो क्या करेगा प्रशासन और क्या करेगी सरकार, और फिर क्या करेंगे डॉक्टर्स? प्लीज़ थोड़ा सा जागरूक होइए। देखिए, दवाइयाँ तो अपना काम कर रही हैं। आज मैं उपस्थित हुई हूँ आपके लिए सिर्फ इस बात को लेके। दवाएं अपना काम करेंगी, दुआएं अपना काम करेंगी, लेकिन यदि ईश्वर में आपकी आस्था है, उस पर विश्वास है, तो इनके साथ एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको इस पर बताने जा रही हूँ। ईश्वर पर विश्वास है तो ये मंत्र जरूर दवाइयों के साथ, दुआओं के साथ, प्रार्थनाओं के साथ आपको एक मानसिक और शारीरिक बल प्रदान करेगा। एक देखिए, छोटी सी, बहुत छोटी सी एक आपको कहानी सुनाती हूँ। एक वृद्ध महिला थी, काफ़ी बुजुर्ग थी वो, और निर्धन भी। तो उनको अपनी दैनिक सामान खरीदने के लिए दुकान पर गई, सब्जी वाले की दुकान पर गई। उसको बोला कि भैया ज़रा मुझे थोड़ी सी सब्जी तौल दो। तो सब्जी वाले ने बोला कि माता जी, आपके पास कुछ पैसे हैं देने के लिए? तो बोले नहीं है, कुछ भी देने के लिए नहीं है। तो बोला कुछ तो होगा, आप दीजिए, मोल चुकाइए, तब मैं आपको सब्जी दे पाऊँगा, अन्यथा मैं अपने घर का पालन पोषण कैसे करूँगा। वृद्धा ने फिर उससे गुहार लगाई कि बाबू थोड़ा सा सामान दे दे, थोड़ी सी सब्जी दे दे, मेरा आज का काम चल जाएगा। सब्जी वाला भी टस से मस नहीं हुआ। बोला देख खंगाल, तेरे पास कुछ तो निकलेगा। अंत में बुढ़िया के एक फटे हुए थैले से एक इतनी सी कागज की पर्ची निकली। बोले यही है बेटा मेरे पास। सब्जी वाले ने बोला रख तराजू पर। उसने रखा और देखते क्या है कि जो कागज की पर्ची वाला पलड़ा था वो इतना भारी हो चुका था कि वो सब्जियां वाला अपनी सब तरह की सब्जियां डाला चले जाए, फिर भी वो बराबर नहीं हुआ। वहाँ खड़े कुछ 5-6 लोग थे, कौतूहल उनमें जागा। बोला देखा तो जाए इस माता जी की पर्ची में लिखा क्या है। उस पर्ची में लिखा था, मेरे कृष्ण, मेरे कान्हा, तुम मेरे सर्वज्ञ हो, तुम मेरे सर्वस्व हो, सिवा तुम्हारे मेरा कोई नहीं है। इतना पढ़ते ही
वहाँ की जनता और उस सब्जी वाली आंसुओं की एक पवित्र गंगाधारा बह निकली। ये होता है विश्वास, ये होती है वो ईश्वरीय शक्ति जो हमें मजबूत बनाती है हर चुनौतियों का सामना करने के लिए। तो चलिए, बातें हो गई हैं, पारी अब मंत्र की है। लेकिन ये मंत्र मैं फिर आपसे निवेदन करती हूँ कि यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, आप अपने ब्रांडेड कपड़ों की तरह भगवान नहीं बदलते हैं, तो ही ये मंत्र काम करेगा। मेरी विनती ये स्वीकार कर लीजिएगा। आप कोई भी कांच का ग्लास या कांच की बोतल पानी से भर कर लाइए। बोतल का ढक्कन हटाइए, उस पर अपना सीधा हाथ रखिए और जो मैं मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र का कम से कम 108 बार आप जाप करिए। मंत्र है ओम जूं सह मां पालय पालय सह जूं ओम। ये अमृत संजीवनी मंत्र है। उसके बाद उस पानी में आप 3 बार धीरे से फूंक मारिए और उस पानी को ग्रहण करिए। जब आपकी दुआओं के साथ यह मंत्र का पानी भी आपके शरीर में जाएगा, तो मेरा ऐसा मानना है निश्चित ही आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को ज़्यादा बेहतर पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय माता दी। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।